सभी को मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिक्षक शिक्षा मित्र व अनुदेशकों हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जानकारी आधारित है मिशन प्रेरणा पे। जैसा कि आप सबको अवगत है, इस विषय पे हम कुछ एक वीडियो बना चुके हैं, भाग 1। उसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सबसे साझा कर चुके हैं और उस वीडियो को आप सबने बहुत ही पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ 20 या 30 ऐसे ही बहुत आवश्यक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हम सबको अवगत होना चाहिए। यदि हमारे विद्यालय में कोई निरीक्षण होता है तो हम सरलता से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ, और हमें किस तरह से कार्य करना है तीनों मॉड्यूल के विषय में जो सामान्य जानकारी है, मिशन प्रेरणा से संबंधित सामान्य जानकारी, उससे संबंधित प्रश्न इसी वीडियो के भाग 2 में हम लेके आए हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 30 प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। अब 31 प्रश्न, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? तो लर्निंग गैप एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को हम लर्निंग गैप कहते हैं। तो हमें जितना उम्मीद है और जितना हम हैं एक्चुअल में, उनके मध्य का जो अंतर है वो लर्निंग गैप कहलाता है। LSRW का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? अक्सर कहते हैं ना LSRW, तो ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसी का शॉर्ट फॉर्म है LSRW। एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका शिक्षक डायरी होती है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रेरणा तालिका में से एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ हम 30 बच्चों के नाम अंकित कर सकते हैं। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो प्रेरणा तालिका को विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण के कितने तरीके बताए गए हैं? शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण के कुल 26 तरीके बताए गए हैं। तो जैसा कि पता है कि जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें 26 प्रभावी शिक्षण के तरीके बताए गए हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को ही शिक्षण योजना कहते हैं। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है श्री रामजी दुबे, और इनका शिक्षण संग्रह में उल्लेख है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? एकीकरण के सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैसे हमें पता है कि हमारे 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, और शिक्षण संग्रह के 6 भाग हैं। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं? आकलन के मुख्य रूप से मौखिक और लिखित तरीके हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी प्रोजेक्ट कार्य है। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? अक्सर हम शारदा योजना के विषय में सुनते रहते हैं। तो शारदा जो है वो
ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित योजना है। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण आरंभिक परीक्षण है। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 15 प्रश्न होंगे आरंभिक परीक्षण में, और उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 तक प्रश्नों की संख्या 25 होगी। प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न। आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? तो जैसा कि अभी हम सबको अवगत है कि विद्यालय कोरोना महामारी की वजह से बंद है, तो ये पूरे सत्र चलेगा। ध्यानाकर्षण पूरे सत्र हमें चलाना है। शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? तो शिक्षक डायरी में, माई शिक्षक डायरी अभी हमने भरना भी शुरू कर दिया है, तो शिक्षक डायरी में कुल 5 भाग हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर पाएंगे? तो हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें लगा कि आप सबसे साझा करना चाहिए, और हम शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि आप अपने विद्यालय में इसको लिपिबद्ध करके रख लीजिए, और हमें इन्हीं सब पे कार्य करना है और इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर दोहराने के ना कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो एक व्यवस्थित रूप में सारी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, तो इसीलिए यही सोच करके हमने इसको बनाया है, और उम्मीद करते हैं आप सब इसको पसंद करेंगे, अपने विद्यालय तक लेके जाएंगे। और पुनः आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। आने वाले वीडियो में और भी रोचक जानकारियों से युक्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।